और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, देखिए असल में आज हम बात करेंगे कि हम ना तो अपने लिए उपयोगी हैं, ना हम अपने घर के लिए उपयोगी हैं, ना हम समाज के लिए उपयोगी हैं, ना हम अपने देश के लिए उपयोगी हैं और ना ही हम अपने धर्म के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि जितने लोग भी नशे में पड़ जाते हैं, ये स्वार्थी हो जाते हैं, ये लालची हो जाते हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि नशे की बीमारी इनको इस बुरी तरीके से अपने चुंगल में ले लेती है, निर्भरता। इनकी निर्भरता इतनी हो जाती है कि ये नशे के अलावा दूसरी चीज़ सोच ही नहीं पाते हैं। नशा करना, नशे का जुगाड़ करना, नशे की खोज करना, नशे को करना और नशे को करने के बाद उसके आनंद में, मस्ती में, नींद में सो जाना। अब दिन में होते ही 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में ये आदमी क्या कर रहा है कि अपने नशे के ही इर्द गिर्द घूमता है। अगर वो खेतों में भी काम करने जा रहा है ना, मेहनत कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि उसको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना नशा कर सके, अपने घर को भी थोड़े पैसे दे सके और अपना नशा भी। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि मेरी बदलती हुई मंशाएं, मतलब मैं पहले उपयोगी नहीं था, लेकिन जैसे मैं रिकवरी में आता हूँ, नशा मुक्त होता हूँ, तो मैं उपयोगी बनने लगता हूँ। अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, अपने धर्म के लिए भी। और जब तक मैं उपयोगी नहीं बनूंगा तो मुझे हमेशा बुरी सी नज़रों से देखा जाएगा। मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान, ये सब बिखर चुके हैं। जितने भी लोग नशा करते हैं उनका आत्मसम्मान, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, या उनका जो हम कई बार कहते हैं कि आत्मविश्वास खो गया है। क्योंकि हमने कोई अच्छे काम पिछले कई सालों से किए ही नहीं है। अब अगर हमने कोई अच्छे काम नहीं किए जो ताली बजाए जाएं, जो तारीफ की जाए, इवन हम तो कभी अपने घर के लिए सब्जी भी लेकर कई सालों से नहीं आए, और अगर आए भी हैं तो उसमें कीचड़ लगाए। अगर कभी हम सब्जी भी ले आए, मतलब मैं नशेबाज हूँ, मैं कुछ उल्टा पुल्टा करके घर के लिए कुछ ले भी आया, तो घर वाले उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो घर वाले उस व्यक्ति को पहले सही देखना चाहते हैं कि तू सही है, चाहे तू आम सब्जी पैसे ला, या ये सेकेंडरी काम है। ये पहला काम है नशा मुक्त होकर एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखा, एक अच्छा नागरिक, एक उपयोगी नागरिक। तो जब हम रिकवरी में आते हैं, नशा मुक्त होते हैं, तो हमारी मंशाएं भी बदलती हैं। और आज की जेएफटी यही कहती है, क्या कहती है? बदलती हुई मंशाएं देखता हूं मैं। और ये कब होती हैं बदलती हुई मंशाएं? जब मैं नशा मुक्त। और दोस्तों, अगर मैं सही में चाहता हूं कि मैं नशा मुक्त हो जाऊं, तो मुझे कार्यक्रम, मुझे प्रोग्राम, मुझे किसी की बात समझनी होगी, सुननी होगी, करनी होगी। और ये काम मुश्किल है, ये काम है तो ये आसान, क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं जल्दी से किसी की बात मान के, सुन के, करके राजी, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी मन मर्जी चलाता है। क्या चलाता है? मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो दोस्तों, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर मुझे उपयोगी बनना है तो मुझे पंखा उपयोगी जब ही है जब वो सही दिशा में, अगर वो सही दिशा में नहीं घूम रहा है तो वो उपयोगी नहीं है। फिर तो भाई साहब वो लाइट भी भूख रहा है हमारी, फिर तो इससे बढ़िया यही से बंद कर दो। तो आपके घर वालों ने भी यही कहा कि ये पंखा घूम रहा है उल्टी दिशा में, इसे बंद कर, इसे सेंटर में थोड़ा सा, ताकि सही दिशा में
इसका आप सबका फिर स्वागत है दोस्तों। जितने लोग भी नशा करते हैं, कोई नाम आ रहा लिखा हुआ? अच्छा, बाद में करेंगे। जितने लोग भी नशा करते हैं ये अपनी उपयोगिता खो बैठते हैं, मतलब ये उपयोगी नहीं रहते। ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ना इन्हें फेंका जा सकता और ना इन्हें रखा जा सकता। जैसे मान लो ये पंखा है, ये पंखा अगर ऐसे ना घूम के अगर ये ऐसे घूमने लगे तो क्या होगा? असल में जो इसका काम है हवा देना, क्योंकि उल्टा चलेगा तो हवा आनी बंद हो जाएगी। कि भाई साहब ये काम का तो है नहीं, तो इसे बंद ही रख दो, इसे बंद कर दो। तो जितने लोग नशा करते हैं ये लोग उपयोगी नहीं रहते। अब चूंकि हमारा इंसानों का अटैचमेंट तो पर उठा लो, को नहीं उठाओ, दिखाओ।